मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने अपना प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। देर रात मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अच्छा काम किया है, उनकी मांगें मान ली गई हैं। उन्होंने कहा कि अब वो मुख्यमंत्री से इससे जुड़े पत्र स्वीकार करेंगे और मुख्यमंत्री के हाथों से जूस पीकर अपना प्रदर्शन खत्म करेंगे। इससे पहले कल मनोज जरांगे पाटिल ने अपनी मांगें माने जाने के लिए आज सुबह 11 बजे तक का वक्त दिया था। या नोंदी याचे प्रमाणपत्र तातडीने देण्यात यावे आणि ज्या नोंदी सापडल्या त्या परिवारांना सुद्धा तातडीने ताबडतोब प्रमाणपत्र वितरित करण्यात यावे। ती प्रक्रिया सुरू झाली। 57 लाखापैकी 37 लाख प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले। तो डाटा सुद्धा आपल्याला ते आता थोड्या दिवसात देणार आहे, कारण ते डाटा प्रक्रिया मोठी आहे, त्यामुळे तेही त्यांनी मान्य केलेलं आहे। आणि आपला सगळ्यात मोठा मुद्दा होता की ज्याची नोंद सापडली त्यांच्या सगळ्या स्वराज्यासाठी अध्यादेश तुम्हाला पारित करावा लागेल। तो अध्यादेश त्यांनी पारित करून आपल्याला दिलेला आहे, म्हणजे आपण सगळ्यांची कुठे आता उपडलेले। महाराष्ट्र सरकार के नए अध्यादेश को स्वीकार करते हुए श्री मनोज जरांगे पाटिल जी ने अपना जो आंदोलन था उस आंदोलन के अंदर समाधान हुआ, ऐसा सबके सामने अभी उन्होंने बताया। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे और माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और अजीत दादा पवार और सब सरकार ने मिलकर जो सारे विषय थे उस सारे विषयों के ऊपर बहुत डिटेल में कानूनी आकलन करने के बाद में अध्यादेश निकाला है। और इसके साथ में और जो उनकी 2 मांगे थी कि जो पुराने राजनीतिक केसेज हैं उनको विड्रॉ किया जाए, वो भी सरकार ने स्वीकार किया है। और जो लोग जब तक ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलता है तब तक इन सारे बच्चों को ओबीसी को मिलने वाली फैसिलिटी एजुकेशन के लिए दी जाए, ये भी स्वीकार किया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी सुनील सिंह के पास। सुनील, आपने भी ये सुना होगा मंगल प्रभात लोढ़ा का बयान कि उन्होंने खत्म करने का ऐलान किया। क्या कुछ हुआ, कैसे ये सब कुछ अचानक ये फैसला आया? क्योंकि आज वो मुंबई में आकर स्ट्राइक करने वाले थे आजाद मैदान पर। देखिए, कल ही मनोज जरांगे ने एक अल्टीमेटम फिर से दिया था। कल वो रुक गए नई मुंबई में, मुंबई पे नहीं आए और उन्होंने अपने 4 प्रमुख मांगे रखी थी। उन 4 प्रमुख मांगों को मांगे मान ली गई थी, लेकिन उस पर जीआर जो निकलना था, सरकारी आदेश, वो नहीं निकला था। उन्होंने कहा था कि सरकारी आदेश की कॉपी जब तक नहीं आएगी तब तक मैं यहीं इंतजार करूंगा, और अगर आज 11 बजे तक नहीं आती है तो फिर मुंबई के लिए कूच करूंगा। लेकिन कल रात ही मुख्यमंत्री ने अपने वर्षा निवास पे अभी सभी अफसरों के साथ, मंत्रियों के साथ बैठक की और रात में 2 मंत्री दीपक केसरकर और मंगल प्रभात लोढ़ा, ये 2 रात में जाके मिले हैं एपीएमसी में मनोज जरांगे से, और उनको बताया कि आपकी लगभग सारी बातें मान ली गई है और उनको जीआर भी सौंप दिया गया। और उसके बाद उन्होंने तय किया कि अब वो मोर्चा समाप्त करेंगे, लेकिन मोर्चा अभी समाप्त हुआ नहीं है। वो सुबह अभी कुछ देर बाद एक दो घंटे में वो सभा लेंगे वहीं एपीएमसी में। सभी मराठों को फिर वहां बुलाया गया है और सभा में ही मनोज जरांगे घोषणा करेंगे। जानकारी ये भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद वहां जाएंगे, और क्योंकि कल 11 बजे से उन्होंने अपना अनशन शुरू कर दिया था, उपवास, तो वो व्रत भी जाके वो उनसे छुड़वा सकते हैं और उसके बाद ही ये सभी लोग यहाँ से मराठा निकलेंगे। और सुनील, अगर ये जानना चाहे संक्षेप में कि 54 लाख है कुणबी समाज जो है वहां पे ओबीसी का, और क्या इसके सियासी मायने निकलेंगे? देखिए, इतना तो जरूर है कि ये जो इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और दबाव में जितने से सरकार ने निर्णय लिया है, ये आगे इसका बहुत ही दूरगामी परिणाम आगे जाकर होगा। एक तो जो ओबीसी समाज है वो पहले से नाराज है कि हमारे कोटे में से न दिया जाए, इसीलिए उन्होंने भी पहले मोर्चे की चेतावनी दी थी। अब जो है ये 54 लाख जो है, अगर लोगों को कुणबी प्रमाण पत्र दे दिया जाता है सभी को और इनको ओबीसी में समाहित किया जाता है, तो स्वाभाविक तौर पर जो ओबीसी अभी जो उसका लाभ ले रहे हैं उनका कहीं ना कहीं कोटा कम हो जाएगा या फिर उनको भी संघर्ष करना पड़ेगा। और सिर्फ बात 54 लाख की नहीं है, 54 लाख एक शख्स की बात है, 54 लाख परिवार है। तो आप मान लीजिए कि 5 लोग अगर एक परिवार में आते हैं और उनके सगे संबंधियों को, तो ये जो आंकड़ा जाता है वो 2 से 3 करोड़ तक जाता है।
तो ये बहुत ही आगे जाके दूरगामी परिणाम होगा और इस पर जरूर चर्चा होगी, संघर्ष भी हो सकता है। और सरकार ने दरअसल बैकफुट में आकर अभी फैसला तो ले लिया है, लेकिन आगे सरकार उसको कैसे ओबीसी को समझाएगी वो भी एक देखने वाली बात होगी।